कभी कभी वो रात और वो मंजर याद आ जाता है जो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो मंजर मेरा ख्वाब था या हकीकत जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की भक्ति चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसुना इलाका, बड़ा सा ऊंचा कमरा, फिर कंडक्टर की लाश। यूं मिलना जाने उस रात क्या होने वाला था। लेकिन उस रात हम बच गया। अगर वो ना होता तो शायद हम सब भी उस कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ धो बैठता। लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने जाने की प्लान बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने ले चले, तो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घूमने को राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी मीरा और मेरे बेटे स्वयं घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिनों में जयपुर पूरा घूम लिया, लेकिन मेरे पास और भी 2 दिन का छुट्टी और भी बची थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी। तो हमें जल्दीबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्ग की संख्या ज्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी, इसीलिए शायद उसमें ज्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई। हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर टेप लगाकर बैठ गए। स्वयं तो सो गया, लेकिन मुझे और मीरा को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी सी आ जाती है। एक तो वीरान और अनजान जगह, ऊपर से खरारा बस में मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी, क्योंकि ड्राइवर ने बस को बहुत जल्दी भगा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कहीं बस को ठोक न दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे जिन पर ना कोई घर दिखाई दे रहा था, और सड़क पर भी 1-2 ही गाड़ी दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्ग ने ड्राइवर को कहा, गाड़ी की स्पीड को धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमी रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से ड्राइवर को कहा, मना करने बावजूद फिर से रफ्तार को बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैंने कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा खतरा है इस जगह, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाए उतनी अच्छा है। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा कि चलो ठीक है। बस तेज रफ्तार में आगे बढ़ रही थी कि तभी एक तेज आवाज के साथ बस का थोड़ा संतुलन बिगड़ गया और बस थोड़ी दूर जाकर रुक गए। अब सब डर गए कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी का भी जी डर जाएगा। पार्ट 2 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए।